हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ 8 ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में जो आपके माइंड को बहुत ही स्ट्रांग बना देंगी। हो सकता है 2-4 हैबिट्स पहले से ही हों, जो भी अभी नहीं है उनको जल्दी से अपना लीजिए ताकि आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहें, रात को भी गहरी नींद आए, आपको फिर से फ्रेश उठें और इन 8 आदतों को अपनाकर आपका जीवन खुशहाल बन जाए। वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बस आपको मेरा नाम टाइप करना है, डॉक्टर कशिका जैन। ऐप आ जाएगा, उसे डाउनलोड कीजिए क्योंकि उसमें जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मेडिटेशन करेंगे तो ये भी उन मॉर्निंग हैबिट्स को कवर करेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली हैबिट है माइंडफुल ब्रीदिंग फॉर मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। आप अगर सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर भी फोकस करेंगे, यानी कि सुबह अगर आप बैठकर 5 से 10 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर भी ध्यान लगाएंगे कि आपकी सांस जब आ रही है तो आपका पेट फूल रहा है, जब आपकी सांस बाहर जा रही है तो आपका वही पेट अंदर की ओर खिंच रहा है, आपकी सांस लंबी और गहरी है या फिर छोटी है, पेट से आ रही है या फिर ऊपर ऊपर से आप सांस ले रहे हैं। जब आप माइंडफुल हो जाएंगे तो बस यही ध्यान प्रक्रिया हो जाएगी और इस आदत को अपनाकर आपके अंदर अवेयरनेस का लेवल बढ़ेगा और आप देखेंगे कि आप पूरा दिन जागरूक रहेंगे। जो काम कर रहे हैं उस मोमेंट में रहना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो ये बहुत ही ईजी लेकिन बहुत ही शानदार मॉर्निंग हैबिट है, ज़रूर अपनाइए। इसी तरह से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। सुबह सुबह हाई वाइब्रेशंस होती हैं, एनर्जी बहुत प्योर होती है एनवायरनमेंट में, क्योंकि हर कोई इंसान मॉर्निंग पर्सन थोड़े ना होता है, लेकिन जो भी लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं उनको पता है मॉर्निंग में जल्दी उठने की, उस टाइम पर एनवायरनमेंट में जो वाइब्रेशंस होती है कितनी प्योर होती हैं, उन्होंने उस एनर्जी को एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। तो इस टाइम पर ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कहीं जाना है आपको एक डेस्टिनेशन पर, अब आप सुबह जल्दी उठकर जब निकलते हैं तो रोड्स पर ट्रैफिक बहुत कम मिलता है और आप जल्दी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब सुबह में आप ग्रैटिट्यूड प्रेयर करते हैं, थैंक्स बोलते हैं या फिर उस थैंक्स के साथ अपनी कोई छोटी सी डिमांड भी लगा देते हैं ना, तो ईश्वर तक वो बहुत जल्दी पहुंच जाती है, आपका काम बहुत जल्दी बन जाता है। सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के फ़ायदे क्या होते हैं? आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होते हैं इसका मतलब क्या है? आप थैंकफुल हैं। थैंकफुल कब होते हैं? जब आप अपने जीवन में खुश होते हैं और इससे क्या है, आपके अंदर खुशी के केमिकल्स बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल ऐसा लगता है उस टाइम करके हम दोबारा उन लम्हों को जी रहे हैं और उससे हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। तो सुबह उठकर आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। इसी तरीके से हाइड्रेशन, अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखना है तो अभी आप उसमें वाटर ले सकते हैं, वार्म वाटर भी ले सकते हैं या फिर आप कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हैं, क्योंकि घर का बना हुआ जूस एकदम से प्योर होता है, आप उसे निकालते ही पीते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेगा। और सुबह उठकर आपकी बॉडी अगर अच्छी तरीके से क्लीन हो गई, हाइड्रेटेड आप फील कर रहे हैं, तो सोचिए ना आपकी एनर्जी का लेवल कितना अच्छा होगा। तो मॉर्निंग में उठकर जिन भी लोगों को उठने के बाद गर्म पानी पीने की आदत होती है या फिर कुछ भी जूस वगैरह पीने की आदत होती है, नारियल पानी आप पी सकते हैं, तो इससे आपके अंदर हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा रहता है, आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छी हेल्थ में रख सकते हैं। तो ये आदत भी ज़रूर अपनानी है। इसी तरीके से एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके अच्छे फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं तो आपके अंदर एंडोर्फिन लेवल बहुत अच्छे रहते हैं। एक्सरसाइज करने से आपका मन बहुत खुश रहता है, बॉडी में एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, हैप्पी हार्मोन्स के लेवल बहुत अच्छे रहते हैं, आप फ्रेश एनर्जेटिक फील करते हैं, सारी फटीग वगैरह सब टेंशन वेंशन सब चली जाती है। तो एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। अब कितनी करनी चाहिए? अपनी सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए, जितनी आपकी बॉडी की शक्ति, आपकी बॉडी अलाउ करे उतना करना चाहिए। लेकिन इसमें लेजीनेस मिक्स नहीं करनी है कि अरे मेरे से तो ज़्यादा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो लेजीनेस को अलग रखते हुए जितना आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उस हिसाब से, जो अभी आपकी फ़िज़िकल कंडीशन है उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसी तरीके से रीडिंग एक बहुत ही अच्छी आदत है। आपको पता है, हम अगर कुछ भी ऐसा अपने इंटरेस्ट का पढ़ते हैं उस वक्त हम इतना हाईली फोकस्ड होते हैं, हमारी कंसंट्रेशन पीक पर होती है कि वो भी एक मेडिटेशन प्रोसेस हो जाता है। जब कोई भी इंसान कहता है मुझसे मेडिटेशन नहीं हो रहा है, तो मैं उसको बोलती हूँ अगर आपको कुछ पढ़ने का शौक़ है तो आप पढ़िए और आप देखिए कि आप जो भी बुक है उसके, अगर कोई स्टोरी है, नॉन फिक्शन है, फिक्शन, कुछ भी ऐसे आप है, कोई सेल्फ हेल्प बुक है, अगर आप उसमें खो गए हैं तो समझिए उस वक्त आप मेडिटेशन ही कर रहे हैं। आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना, जो बुक लवर्स होते हैं तो उनको बड़ा पढ़ने में मज़ा आता है। इससे आपके अंदर नए नए आइडियाज़ फ्लो होंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी,
आपके पास अच्छे बेहतरीन आइडियाज़ होंगे। तो ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए, सेल्फ हेल्प बुक तो ज़रूर ही पढ़नी चाहिए। रीडिंग की हैबिट एक ऐसी है, अगर आपको अभी नहीं भी है तो ज़रूर डाल लीजिए, चाहे आप बच्चों की स्टोरी बुक से डाल लीजिए। देखिए बचपन में ना हम सब लोग पढ़ते थे ना, तो स्टोरी बुक्स तो कितना मज़ा आता था, खो जाते थे, पूरा लड़ाई झगड़ा हो जाता था, पूरी पूरी बुक ख़त्म कर कर ही उठने का मन करता था। यानी कि कितना उस टाइम पर फोकस्ड होते हैं। तो बुक रीडिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट है, कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन भी हो जाता है और साथ के साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। आपके पास लोगों के बीच में आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए भी बहुत सारा मटेरियल रहता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप अवेयर होते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाते हैं। इसी तरीके से अवॉइड स्क्रीन को अवॉइड करना चाहिए, बड़ी गंदी आदत है। लोगों की गुड मॉर्निंग कैसे होती है, मोबाइल के साथ होती है, उठते ही सोशल मीडिया पर लग जाएंगे। इससे बुरा काम और कोई हो ही नहीं सकता। आपको सुबह उठने के 1.5 से 2 घंटे तक स्क्रीन को नहीं देखना होता है, आपको दूर रहना होता है। देखिए मोबाइल हमारी सुविधा के लिए है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मोबाइल हमें बीमार बना रहा है तो ये बहुत बुरा है और ये सिर्फ आपकी कमज़ोरी है, क्योंकि मोबाइल खुद से आपके हाथ में उछल कर नहीं आएगा और ये नहीं कहेगा कि मुझे यूज़ कर लो। ये आप हैं, आपकी कमज़ोरी है और आप लाद देते हैं कि मोबाइल का एडिक्शन छूटता नहीं है। नहीं, ऐसे ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को संभालिए, सुधारिए, अगर ज़रूरत पड़े तो अपने आप को डांटिए डपटिए, लेकिन अपने आप को बस सुधार लीजिए कैसे भी। और आपको स्क्रीन टाइम बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करना है, ना वो लैपटॉप ना मोबाइल, किसी भी तरीके से कुछ नहीं। अगर आपको अलार्म की ज़रूरत होती है तो एक ट्रेडिशनल अलार्म क्लॉक ले लीजिए और उसमें अलार्म सेट कीजिए और तब उठिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ना एक्सक्यूज़ देते हैं, हम तो फ़ोन में ना अलार्म लगाते हैं, तो फ़ोन हाथ में आना ही नहीं चाहिए, अलार्म के लिए भी नहीं आना चाहिए। अलार्म क्लॉक लगा लीजिए आप, फिर देखिए आपकी मॉर्निंग कितनी बेहतर बन जाएगी। इसी तरीके से हेल्दी ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग में अगर आपको अच्छे से भूख लगी है तो आपको ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए और हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। जब हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो जूसेस उसमें, फ्रूट्स उसमें, कुछ भी इस तरीके का जो आपको एनर्जी दे। किसी भी तरीके का जंक फूड अगर आप खाते हैं, या बहुत सारे लोग ना ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं, ब्रेड बटर इस तरीके की चीज़ें खाने लग जाते हैं। और जब भी आप कोई भी मील लें, ब्रेकफास्ट हो या लंच डिनर हो, तो आप राइट कॉम्बिनेशन का भी बहुत ध्यान रखें। आजकल बड़ा ट्रेंड है ना कि ऐसे करेंगे, मिल्क के साथ कोई भी फ्रूट मिला लेंगे और फिर उसका वो शेक बना लेंगे। ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत कॉम्बिनेशन है। अगर आप मिल्क के साथ कोई भी फ्रूट मिक्स कर कर उसको लेते हो तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। इसी तरीके से बहुत सारे और कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे दूध के साथ ना नमक की चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं आप, ऐसे चाय के साथ, यहाँ पर इंडिया में बहुत कल्चर है चाय के साथ समोसे पकौड़ी उड़ाने का, ये सब चीज़ें। लेकिन ये क्या है, ये सब गलत कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है और दो हेल्दी चीज़ भी आप एक दूसरे में कंपैटिबल हैं या नहीं एक दूसरे के साथ, तो उस कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना होता है। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा झंझट है, कैसे पता लगाएं? अब देखो ऐसी बात तो मत करो, आज गूगल के ज़माने में ऐसी बातें कर रहे हो कि ये नहीं पता चला सकते कि कौन सी चीज़ किसके साथ लेनी चाहिए। एक बार लिस्ट निकाल के रख लो, एक बार, ये नहीं है कि रोज़ का काम है कि खाने से पहले गूगल कर रहे हैं, नहीं, एक बार की मेहनत है, निकाल लो लिस्ट की राइट फूड कॉम्बिनेशंस क्या हैं और कौन से कॉम्बिनेशंस अवॉइड करने चाहिए। और हेल्दी ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस भी आप 15-20 ऑप्शंस अपने पास रख लो और बदल बदल कर उनको आप इंजॉय करो डेली। एक बार की मेहनत आपको बहुत सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से बचा देगी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, वो घर का खाते हैं और हेल्दी ऑप्शन चूज़ करते हैं, लेकिन कई बार कॉम्बिनेशन राइट ना होने की वजह से भी उनको प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको सुबह का डाइट है वो बहुत अच्छे से लेना है, लेकिन शर्त है कि अगर भूख हो। जिन लोगों को भूख नहीं होती है सुबह उठकर, सो उनके लिए ब्रेकफास्ट नहीं है। ज़बरदस्ती ये नहीं है कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेना ही लेना है, नहीं, भूख के अनुसार, शरीर की समझ के अनुसार चलिए। अगर आपका शरीर मांग रहा है तो आप लीजिए, और नहीं मांग रहा है तो फिर भूख लगने का इंतज़ार कीजिए और फिर वो डे की आपकी फर्स्ट मील है, आप उसे अच्छी तरीके से ले सकते हैं। इसी तरीके से गोल सेटिंग सुबह सुबह कीजिए ना, जो भी है आज आपके दिन में आपको करना है, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट चेक कीजिए। किसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, उसको आप डेलीगेट कर दीजिए। कुछ ऐसी हैं जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लग रहा है कि आज लेनी पड़ेंगी। किसी भी तरीके से अपने डे का एक अपना गोल सेट कर सकते हैं। और डे का ही क्यों, मॉर्निंग में जब आप फ्रेश होते हैं, अपने आइडियाज़ को लिख कर आप लॉन्ग टर्म गोल भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में आपकी एनर्जी इतनी हाई होती है, आप एकदम फ्रेश फील कर रहे होते हैं।
फ्रेश आइडियाज़ का फ्लो आपके माइंड में होता है। तो उस टाइम पर अगर आप कोई भी अपने किसी भी एरिया के गोल्स को सेट करते हैं तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी होती है, और जितनी क्लैरिटी होती है उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है उन गोल्स को चेज़ करने का, उन्हें परस्यू करने का। तो ये सारी अच्छी आदतें अगर आप अपना लेते हैं तो बस आपकी मॉर्निंग बन जाएगी शानदार। और जिसकी मॉर्निंग शानदार यानी कि शुरुआत ही शानदार हो गई है तो उसका दिन तो जाएगा ही बेहतरीन, और जिसने बेहतरीन दिन गुजारा है तो फिर उसको तो रात को आएगी सुकून की नींद, और फिर अगले दिन फिर से आप अच्छी आदतों को अपनाएंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी ही खुशहाल बन जाएगी, है ना माय डियर वंस। तो इन 8 की 8 हैबिट्स को अपनाना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कौन कौन सी आदत पहले से ही थी और कौन कौन सी आदत आप अपनाने वाले हो। अपना खास ख्याल रखना, और ये वीडियो सबके साथ शेयर कर देना, क्योंकि हम सब साथ में मिलकर ग्रो करेंगे तभी तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनेगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खास ख्याल रखिएगा।